Hello students, good morning. Last time we discussed about chapter number 7, integration, and we discussed exercise 7.3. Today we discuss a new topic is integrals of some particular functions. तो ये टॉपिक में आपको ध्यान देना है कि ऐसे कौन से फंक्शन है जो सब पर्टिकुलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ऐसा फॉर्म है, फर्स्ट नंबर में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में 1/x² माइनस a² इनटू dx लिखा है। ऐसा कोई फंक्शन में इंटीग्रेशन में 1/x² माइनस a² इनटू dx है, तो उसकी फॉर्मूला होगी 1/2a log मोड में x माइनस a x प्लस a प्लस c, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सेकंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन में 1 उसका उल्टा हो जाएगा a² माइनस x² dx, a² माइनस x² dx है तो 1/2a log e plus x डिवाइडेड बाय e माइनस x प्लस c। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला लिखा है 1/x² प्लस a² dx, 1/x² प्लस a² dx is 1/a tan इनवर्स x upon a प्लस c। तो थर्ड नंबर की फॉर्मूला है 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फोर्थ नंबर में लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/√2 x² प्लस a² इनटू dx, 1/√2 x² प्लस a² dx लिखा है तो क्या लिखेंगे log मोड में x प्लस √ में x² प्लस a² प्लस c हो जाएगा। क्लियर। फिफ्थ नंबर में 1/√2 x² माइनस a² dx है, 1/ अगर कोई फॉर्म ऐसा है x² माइनस a² और √ dx लिखा है तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में log x माइनस x प्लस x² माइनस a² प्लस c। ओके। और 6 नंबर में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में 6 नंबर में फॉर्मूला है 6 नंबर में a² माइनस x² dx होगा। ओके। √ में a² माइनस x² dx उसका उल्टा a² माइनस x² dx, तो उसकी फॉर्मूला होगी sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके। तो 1/√a² माइनस x² dx लिखा है तो उसकी फॉर्मूला बन जाएगी sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके। तो कौन से फॉर्मूला बाकी अब देख लेते हैं। 1/6 नंबर तक होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 नंबर तक फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके रिलेटेड हम बात करेंगे एग्जाम्पल। तो उसके रिलेटेड एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स उसमें फर्स्ट नंबर में लिखा है 1/x² माइनस 16 इंटीग्रेशन में लिखेंगे I is equal to 1/x² माइनस 16 और dx, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि फॉर्म कौन सा है, 1/x² माइनस 16 है। तो इसमें आप देख सकते हो पर्टिकुलर फंक्शन में कि x² माइनस a² की फॉर्मूला यूज होगी, a² माइनस x² होगा, x² प्लस a² होगा, कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि x² माइनस a² कुछ बन रहा है, ठीक है, 16, यानी कि 16 का होल स्क्वायर हम फॉलोइंग तो x² माइनस a², यहां पर देख सकते हो आप फर्स्ट नंबर की फॉर्मूला x² माइनस a² dx है, तो 1/2a वाली फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे
I इज इक्वल टू 1 अपॉन फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इनटू dx। क्लियर? 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इनटू dx हो जाएगा। अब देखेंगे कि 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन 2a log x माइनस a x प्लस a प्लस। तो फॉर्मूला लिखेंगे 1 अपॉन 2a इज फॉर log x माइनस a, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस c। ओके, नाउ सॉल्यूशन इज 1 अपॉन 8 log x माइनस 4 और x प्लस 4 प्लस c। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया है एग्जांपल नंबर 8 का। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्लियर? तो एग्जांपल 8 में क्वेश्चन नंबर 1 आप राइट डाउन कर लो और परफेक्ट समझ लेना कि ये फॉर्मूला कौन सी बनेगी, उसके रिलेटेड आपको फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट है एग्जांपल 8 में सेकंड नंबर में लिखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट में 2x माइनस x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ऐसा लिखता हूं मैं 1 अपॉन फॉर्मूला बनाने के लिए अंडर रूट में 1 माइनस x का होल स्क्वायर इनटू dx या तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू dx। क्यों ऐसे? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 1 और सॉल्यूशन करेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 2x माइनस x स्क्वायर बचेगा। ओके, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ये टर्म अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। ओके, अब फॉर्मूला बनाने के लिए कंप्लीट कीजिए 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। तो ये फॉर्मूला कौन से बन गए? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वो भी अंडर रूट में है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin इनवर्स x अपॉन a, x माइनस 1 अपॉन a इज 1 प्लस c। तो आंसर होगा sin इनवर्स x माइनस a, x माइनस 1 प्लस c। ओके, तो यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर? चलो सेकंड नंबर आप राइट डाउन। अब देखो सब प्रॉपर्टीज में 6 नंबर तक हम गए थे। उसके बाद जो 7 नंबर है वो 7 नंबर किसके रिलेटेड है? तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू कोई फॉर्म ऐसा है dx लिखा है और डिवाइड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस टाइप का फॉर्म चल रहा है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? तो याद रखना कि यहाँ पर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। डिवाइड में क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन ax स्क्वायर dx प्लस c पर टर्म अगर होगा तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए मिडिल टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको कैसे लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला में लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 इनटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड 9 में आप मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते थे उसके हिसाब से आपको मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 इनटू फर्स्ट टर्म के फॉर्मूला अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है देखिए एग्जांपल नंबर 9 में। एग्जांपल नंबर 9 में लिखा है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स 1 अपॉन I इज इक्वल टू, उसमें फर्स्ट नंबर है I इज इक्वल टू dx डिवाइड में लिखा है x स्क्वायर माइनस 6x, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेटेड है ax स्क्वायर dx प्लस 6 से। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। कौन सा इक्वेशन है? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30।
इसमें कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 into फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, लास्ट टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। लास्ट टर्म फाइंड करने के बाद आपको पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड ये है, इसमें हम लिखेंगे लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 into फर्स्ट टर्म। ओके, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करो, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 into फर्स्ट टर्म। उसके बाद क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करो, मिडिल टर्म होल स्क्वायर माइनस 6x होल स्क्वायर 4 into फर्स्ट टर्म, 4 into फर्स्ट टर्म इज x square। ओके, नाउ सॉल्यूशन इज 36x square and 4x square। So x square कर, so आंसर इज 9, 4 9 are 36। ओके, तो हमारा लास्ट टर्म जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, तो x square minus 6x plus 13 का सॉल्यूशन है, ऐसा लिखेंगे x square minus 6x is equal to 0 कर दो। उसके बाद x square minus 6x, देखो x square minus 6x और जो लास्ट टर्म है 9 वो कौन सा है, पॉजिटिव है, तो इसको ब्रैकेट बनाओ, x square minus 6x और उसके बाद जो हमने फाइंड किया लास्ट टर्म वो यहाँ पर रखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। उसके बाद 13 लाने के लिए यहाँ पर कौन सा टर्म रखना पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जो जैसे कि 9 पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे -9, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव करो, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव करके सॉल्यूशन करो। तो -9 और लास्ट टर्म है 13, तो ये दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, 4। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4, यानी कि 13 की जगह हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। तो +4 करके इज इक्वल टू 0 करो, क्लियर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर में x - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको x square minus 6x plus 13 की जगह आपको ये टर्म अप्लाई करना पड़ेगा और ये टर्म अप्लाई करने से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन में 1 upon x square minus 6x plus 13, उसकी जगह लिखेंगे x minus 3 whole square plus 2 square, x minus 3 whole square plus 2 square into dx, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर x square है प्लस a square लिखा है, तो x square plus a square की फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन है 1 upon a means 2 tan inverse x upon a, x minus 3 by 2 plus c। तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, कौन सा आंसर 1/2 tan inverse x minus 3 by 2 plus c। ओके, तो जैसे कि कोई इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड वाले परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करो, जिसमें लास्ट टर्म फाइंड करो, लास्ट टर्म का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर निकालो, उसके बाद जो आंसर है वो आंसर इसकी जगह रखो, क्लियर। और फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल 9 क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे क्लियर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ओके। उससे पहले ये राइट डाउन करता हूं। नेक्स्ट है एग्जांपल 9 के सेकंड नंबर, ध्यान से देखना, सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेकंड नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन में dx 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 I इज इक्वल टू करके लिखेंगे dx डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 इंटू dx आ गया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या होगा कि 1 अपॉन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि एग्जांपल नंबर 9 जो है उसमें हमने फर्स्ट नंबर किया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में क्या किया हमने, तो सबसे पहले कैसे लिखो 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 इक्वल टू 0, ओके। इसमें से लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 into फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4 into फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो मिडिल टर्म होल स्क्वायर यानी कि 13x उसका होल स्क्वायर 4 into फर्स्ट
का होल स्क्वायर आंसर क्या आएगा 169x² डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12x²। ओके, तो x² का सो 169 डिवाइडेड बाय 12, 169 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब ये जो आंसर आया वो आंसर कहां पर रखना है, तो 3x² लिखो, उसके बाद सेकंड टर्म लिखो 13x, उसके बाद जो लास्ट टर्म लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 169 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि आप ऐसा लिखोगे 169 डिवाइडेड बाय 12। कौन सा है, पॉजिटिव में आंसर है तो आप पॉजिटिव में लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर -10 आंसर कैसे आया, तो -10 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -169 डिवाइडेड बाय 12 माइनस कितना है 10, यहाँ पर -10 है तो -10 यहाँ पर लिखो, तो क्या लिखेंगे -169 -120 डिवाइडेड बाय 12, तो टोटल आंसर कितना बनेगा 169 और 120, 169 और 120, तो 9 और 8 और 289 माइनस में डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर लिखने में क्या लिखेंगे, लास्ट में -289 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो कि यहाँ से 12 जो है वो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, 13 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 13 और 12 3 जा 36x² प्लस 12 into 13x 12 into 13x प्लस 169 ये ब्रैकेट बना लो और -289 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए ये 36 इसका होल स्क्वायर है 6x का और 169 इसका होल स्क्वायर है, पॉजिटिव में आके लेंगे, यहाँ पर सब पॉजिटिव साइन है, तो 6x प्लस 169 इसका होल स्क्वायर है 13 का, तो 13 होल स्क्वायर। उसके बाद चेक करो कि a प्लस b होल स्क्वायर ये बन रहा है कि नहीं, तो इसके 36x² बन रहा है, 6 2 जा 12 into 13x प्लस 13 का होल स्क्वायर 169 कंप्लीट हो रहा है ये, माइनस 289 इसका होल स्क्वायर है 17 का, तो 17 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्या रखना है, आपको ये टर्म रखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन इसकी जगह ये रखना, तो 6x प्लस 13 होल स्क्वायर माइनस 17 होल स्क्वायर इनटू dx। क्लियर, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बनेगी, x² माइनस a² वाले फॉर्मूला बनेंगे, तो x² माइनस a² फॉर्मूला में क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2 a is what, a is 17 log x माइनस x, यानी कि ये पूरा टर्म 6x प्लस 13, 6x प्लस 13 माइनस a is 17 और 6x प्लस 13 प्लस 17 प्लस c लिखेंगे। ओके, तो टोटल आंसर क्या मिलेगा 1/34 log, चलो आगे सॉल्यूशन करें, 6x ये कितना होगा -4 मिलेगा हमें, 6x माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x प्लस 10 और 10 20 23 और 7 30 प्लस c। अब आप देख सकते हो कि 6x माइनस 4 और 6x प्लस 30 में से कॉमन क्या होगा, तो ऊपर से कॉमन जैसे कि 1/34 लिखेंगे, लॉग ऊपर से कॉमन अगर मैं 2 को निकालूं तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 2 होगा, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6x माइनस 2 2 4। ओके, और नीचे से कॉमन में निकालूंगा 6, तो क्या लिखेंगे x प्लस 5 हो जाएगा और प्लस c। ओके, या तो 2 कॉमन निकालेंगे तो भी चल सकता है, 2 कॉमन निकालो तो 2 कट हो जाएगा, तो 2 कॉमन तो अंदर क्या लिखेंगे 3x प्लस क्या हो जाएगा 15। ओके, 3x प्लस 15 हो जाएगा, तो 2 यहाँ से कट होगा, तो 1/34 log 3x माइनस 2, आगे अभी 3 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 प्लस c, और जो 1/3 है वो बाहर ले लो, तो 1/3 into 34 log 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्लस c, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 4 3 12 पावर 1 3 3 9 और 1 10 1 0
102 log 3x minus 2 divided by x plus 5 plus 6। तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया 1/102 log 3x minus 2 divided by x plus 5 plus 6। ओके, तो आपको ऐसे सॉल्यूशन करना है। एग्जांपल